हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से बात करने हैं बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में, बिहार बेल्ट्रॉन 2024 के बारे में। कि बहुत सारे हमारे पास लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हम हिंदी टाइपिंग में पास है, कोई बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश टाइपिंग में पास है, कोई बोल रहे हैं कि हाँ सर हम एक ही टाइपिंग ऑप्शन में चूज किए थे, तो क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा, मेरा पैनल में नाम आ पाएगा। कोई बोल रहे हैं कि मेरा सीबीटी में इतना मार्क्स आ रहा है। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग में क्या स्पीड चाहिए, इंग्लिश में क्या स्पीड चाहिए, कितना है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बारे में हम आप लोग से बात करने वाले हैं। तो पहले हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 2019 के बारे में कि 2019 में जब फॉर्म निकला था तो उस समय जब सीट भराए वैकेंसी में जो भी वैकेंसी था उसमें फॉर्म भराया गया था, लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भराया गया था। तो 2.5 लाख में दोस्तों उनमें से तो सारे लोग एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाए थे, कुछ लोग अनुपस्थित हुए थे। तो उस समय जब पैनल में एग्जाम के 20-25 दिन बाद जब रिजल्ट आया था, 20-25 दिन के बाद जब रिजल्ट में नाम आया था, तो वहां पर टोटल अभ्यर्थी 7311 कैंडिडेट का वहां पर पैनल में नाम आया था। 2019 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 2019 में 7311 कैंडिडेट का नाम आया था। तो उस समय जब टाइपिंग का जो भी ऑप्शन चुने थे, हिंदी या तो इंग्लिश का जो भी लोग चुने थे, कोई हिंदी चुने थे, कोई हिंदी इंग्लिश दोनों चुने थे। तो इसमें किनका किनका पैनल में नाम आया वो हम बताते हैं। क्या दोनों टाइपिंग चुनना अनिवार्य है? क्या एक ही टाइपिंग हम सिर्फ इंग्लिश चुने तो पास नहीं होंगे? क्या मेरा पैनल में नाम नहीं आएगा? तो 2019 में जब बात कर लेते हैं दोस्तों, 2019 में जो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग चुने थे, जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों चुने थे, उनको पहले मान्यता दी गई थी, उनको पहले उनको रखा गया था, टॉप पे रखा गया था। जो सिर्फ इंग्लिश चुने थे, तो उस समय भी इंग्लिश में भी जो भी कैंडिडेट पास थे और हिंदी में भी जो भी कैंडिडेट पास थे, कोई हिंदी सिर्फ चुने थे या इंग्लिश ही सिर्फ चुने थे, जो भी एक ही ऑप्शन में चुने थे वो भी कैंडिडेट उनका भी नाम आया था, उनका भी वो भी कैंडिडेट का पैनल में नाम आया था। तो एक भी टाइपिंग आप चुने तो आप सिर्फ पास रहिएगा। उस समय अभिभार्थी कम थे इसलिए पैनल में उनका नाम आ गया था। इस समय जो है 2024 में लगभग 5 लाख फॉर्म भरा गया और 2019 में सभी लोगों की जानकारी भी नहीं थी कि हाँ ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री होती क्या है। तो इस समय सभी को पता है, सारे लोग फॉर्म भी बहुत सारे लोग भरे, 5 लाख फॉर्म भराया गया है। तो इस समय बहुत फॉर्म भरा गया था, 2019 में बहुत कम फॉर्म भरा गया था, इसलिए वहां पर जो भी लोग सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग चुने थे वहां पर उनका नाम उनका भी आ गया था, जो भी लोग इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग में पास थे। और उस समय नाम आने का मेन यही कारण था कि फॉर्म कम भरा गया था। तो इस बार हम बता देते हैं दोस्तों आप लोग को। तो 2019 में भी सेम यही नियम था कि हिंदी में 25 के स्पीड चाहिए और इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए। तो उस समय तो ये नहीं बोला गया था कि हिंदी टाइपिंग पे ही हम जो है कि रिजल्ट बनाएंगे, हिंदी टाइपिंग पे ही मेरिट बनाएंगे। लेकिन 2024 में क्या है कि बोला गया यहाँ पर कि हम हिंदी टाइपिंग को ही पहले ज्यादा वरीयता देंगे। तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। जिनका भी हिंदी इंग्लिश दोनों है उन लोगों को पहले सिलेक्शन मिलेगा। तो ये 2019 में जो था उस समय उतना नहीं ये देख रहे थे कि हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चुने हैं या नहीं चुने हैं वहां पर। और सीबीटी में उस समय भी था, 2019 में भी था सीबीटी। सीबीटी भी पास करना जरूरी था। जो लोग सीबीटी नहीं पास किए थे उन लोग का तो पैनल में नाम भी नहीं आया था और ना ही उनका टाइपिंग चेक हुआ था। तो इस समय भी आप लोग अब बात कर लेते हैं 2024 के। 2024 में आप लोग जो भी लोग सिर्फ हिंदी इंग्लिश हिंदी चुने हैं या तो फिर सिर्फ इंग्लिश चुने हैं, तो जो भी लोग ये गलती किए कि दोनों ऑप्शन में नहीं चुने, तो वो लोग टाइपिंग आप लोग अच्छा रखिए। अब टाइपिंग अच्छा करके आइए, आप लोग का भी फाइनल में नाम आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों चुने हैं हिंदी इंग्लिश दोनों तभी आपका नाम पैनल में आएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश भी चुने हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं, पैनल में नाम आ सकता है। तो आप लोग पहले सीबीटी पे ध्यान दीजिए। सीबीटी पास करने के बाद जितना अच्छा हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि 40 प्लस ही हम टाइपिंग में स्पीड ला पाए। तभी आप लोग का सिर्फ अगर इंग्लिश आप ऑप्शन में चुने तब तो 40 प्लस आपको करके ही आना है। और अगर हिंदी इंग्लिश दोनों चुने तो आप लोग अगर पास भी रहिएगा, इंग्लिश में अगर 30-35 का स्पीड आप लोग का है तो इसमें जरूर है कि आपका पैनल में नाम आने का 90% संभावना है कि पैनल में नाम आ सकता है। तो ये 2024 में बहुत ही बड़ा ये नियम लाया गया है कि हिंदी में जो लोग पास रहेंगे और इंग्लिश में भी पास रहेंगे उनको पहले मान्यता दी जाएगी, उनको पहले पैनल में उनका नाम पहले आएगा। तो और बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर एग्जाम को कैंसिल को लेकर के क्या हम लोग का एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो
इतना जान लीजिए दोस्तों कि जब भी आपको दिक्कत जहाँ भी एग्जाम देने में हो रहा है तो उसी टाइम आप लोग वहाँ पर स्टाफ को बोलिए, वहाँ के अधिकारी जो है उनको बोलिए कि हाँ सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो उसी टाइम अगर बोलिएगा तो उसी टाइम कैंसिल एग्जाम हो सकता है। और आप लोग को हम मेरा वीडियो भी अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा कि हमने एक वीडियो बनाए, एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ था, वहाँ पर सभी अभ्यर्थी को दिक्कत हो रहा था, सभी स्टूडेंट वहाँ पर मिल करके जो है हो हल्ला किए, तब जा करके वहाँ का एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा समस्या आ रहा है कि टाइपिंग में दिक्कत हो रहा है या कीबोर्ड में दिक्कत दिक्कत है या बैक स्पेस में जो भी चीज में भी दिक्कत है, अगर सारे लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वहाँ पर जरूर हल्ला कीजिए और स्टाफ को बोलिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप लोग वहाँ पर टाइप एग्जाम देना दीजिए ही नहीं, एग्जाम ही नहीं मत दीजिए। आप लोग अगर वहाँ पर आवाज उठाइएगा तो जरूर उसी टाइम कुछ किया जा सकता है। बाद में हल्ला करने से एग्जाम कैंसिल हमको नहीं लगता है कि होने वाला है, तो आप लोग उसी टाइम बोलिए। और 2024 में जिन भी लोगों का बढ़िया टाइपिंग है, बढ़िया स्पीड है, आप लोग का एग्जाम में भी आपको लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप लोग आगे जिनका एग्जाम होने वाला है वो लोग अपने एग्जाम पे ध्यान दें और टाइपिंग पे खास करके ध्यान दें। और अगर जो सिर्फ हिंदी चूज किए हैं ऑप्शन में या तो सिर्फ इंग्लिश चूज किए, तो ऐसा अगर कोई पदाधिकारी देखिए अगर आ जाते हैं कि 2019 का ही नियम यहाँ भी ला देते हैं कि सिर्फ पास है तो उसको भी पैनल में नाम डाल दे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है आप लोग की कि आप लोग का भी पैनल में नाम आ जाएगा। लेकिन जिनका अच्छा स्पीड रहेगा, आप चाहे एक ही ऑप्शन में क्यों ना चूज किए हैं, तो अगर 40 प्लस आपका स्पीड रहेगा तो आपका पैनल में आने का 90% चांस है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए इस बात को लेकर के कि हम एक ही टाइपिंग चुने हैं। आप लोग जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ वो बस अपने एग्जाम को अच्छा से दें और सही से टाइपिंग करके आए, तो आपका नाम जरूर आने की संभावना रहेगी। तो बिल्कुल हार नहीं मानना है, आप लोग टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। तो ये आज का था बेल्ट्रॉन के बारे में कुछ छोटा सा संदेश आप लोग तक पहुंचाने का हम प्रयास किए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और जिन लोग को भी दिक्कत हो रहा है टाइपिंग में या एग्जाम में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और जिन लोग का टाइपिंग किन किन लोग का खराब गया, क्या क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, आप मुझे कमेंट करें ताकि हम उस पे वीडियो बना सकें और आपकी आवाज को हम आगे पहुंचा सकें, ताकि आपको जो भी दिक्कत हुई है उस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और वो एग्जाम कैंसिल किया जाए और फिर से लिया जाए। ये हम अपने द्वारा जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और जिन लोग को भी दिक्कत हो रहा है टाइपिंग में या एग्जाम में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और जिन लोग का टाइपिंग किन किन लोग का खराब गया, क्या क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, आप मुझे कमेंट करें ताकि हम उस पे वीडियो बना सकें और आपकी आवाज को हम आगे पहुंचा सकें, ताकि आपको जो भी दिक्कत हुई है उस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और वो एग्जाम कैंसिल किया जाए और फिर से लिया जाए। ये हम अपने द्वारा जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमें, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।